प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि जब अल्लाह ताला किसी कौम से नाराज़ हो जाए तो उसको वार्निंग के तौर पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दिखाता है कि जिससे अगर वो सबक हासिल करे, सुधर जाए तो उसको माफ़ी मिल सकती है। मगर अफसोस की बात ये है कि हम आंखों से सब कुछ देख कर भी समझ नहीं पाए कि दुबई की हालिया तूफ़ानी बारिशें किस तरह इशारा कर रही हैं। तो आज की इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, दुबई में इस साल 14 फरवरी को भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने हिंदू पंडितों के साथ आते हैं और अबू ज़हबी में बहुत बड़े मंदिर का इफ़्त उनके हाथों से करवाया जाता है। और इसी के साथ ऐसी तूफ़ानी बारिशों का आगाज़ होता है कि अरब सारा पानी में डूबा। ये सोचता है कि यहाँ तो बारिश नाम की पड़ा करती थी, फिर ये क्या हो गया। दोस्तों, सही मुस्लिम में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब बादल और बारिश आती तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते और ये परेशानी उनके चेहरे से नज़र आती। और अगर परेशानी के आलम में कभी आगे जाते और कभी पीछे हटते और यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी ज़ाहिर होती। मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारिश नाजिल हो जाती, बारिश शुरू हो जाती तो फिर आप मुत्तमीन हो जाते। मगर इसके बाद भी आप बारिश के लिए दुआ करते कि अल्लाह इस बारिश को हमारे लिए फ़ायदेमंद बनाना। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयां करती हैं कि मैंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कैफ़ियत के बारे में, इस परेशानी की कैफ़ियत के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे डर लगता है कि कहीं इसमें मेरी उम्मत के लिए अजाब नाजिल ना किया गया हो। तो दोस्तों, गोया अगर आसमान से बारिश नाजिल हो, आसमान पर अगर बादल आना शुरू हो जाते हों तो हमें खुश होने की बजाय परेशान होना चाहिए कि इसमें कहीं अल्लाह पाक की तरफ से हमारे लिए अजाब तो नहीं नाजिल किया गया। दोस्तों, आजकल हम देखें जो दुबई के सूरत हाल हैं, ओमान की सूरत हाल में तो गोया यूँ महसूस होता है कि ये अल्लाह का अजाब ही है जो आसमान से नाजिल किया जा रहा है। ज़ाहिर है आज उम्मत मुसलमान ने जिस कदर फ़िलिस्तीन को लवारिस छोड़ा रखा है, फ़िलिस्तीन जिस कदर शहीद हो रही है, बच्चे बूढ़े जवान औरतें जिस कदर हज़ारों की तादाद में वो शहीद हो रही हैं, तो आज उम्मत पर अल्लाह का अजाब ये बारिशों की सूरत में नाजिल हो रहा है। दुबई की सूरत हाल, हम अमाम की सूरत हाल देखें, जॉर्डन की सूरत हाल देखें, हम इसके बाद यूएई की सूरत हाल, कतर की सूरत हाल देखें, वहाँ पर बारिशों ने जो तबाही मचाई है वो हम सोच भी नहीं सकते। दुबई की हुकूमत ने ऐलान किया है कि ये 75 साल की तारीख में आज तक ऐसी बारिश नहीं हुई जो आजकल के दिनों में ये बारिश हुई है। बारिशों के मुनाजिल सोशल मीडिया पर आपने अपनी आंखों से देखे होंगे और एक मंजर जो कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड किया कि जब दुबई के आसमान पर बिजली चमकी तो उसने फ़िलिस्तीन का नक्शा बदल दिया। दोस्तों, गोया ये अल्लाह की तरफ से पैगाम दिया गया कि ये फ़िलिस्तीन है जिसको तुमने लवारिस छोड़ दिया। हमारा किबला अवल, हमारा बैतुल मुक़द्दस, हमारी मस्जिद अक्सा जिसको लवारिस छोड़कर आज मुसलमान हुक्मरान, पूरी की पूरी उम्मत मुसलमान वो ख्वाब गफलत में सो रही है और इस नींद में उनको जगाने वाला कोई नहीं। तो ये अल्लाह का अजाब है जो उन पर नाजिल हो रहा है। ये तभी है दोस्तों अल्लाह की तरफ से। ये इससे पहले कि ये अजाब दीगर मामला की लेना शुरू हो, अल्लाह का अजाब हम पर भी आना शुरू हो, हमें ख्वाब गफलत से जागना चाहिए। हमें फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, आपने सबने देखा होगा कि किस कदर दुबई में बारिश ने तबाही मचाई और किस कदर ओमान ने तबाही मचा रही है। ये बारिश और गोया पूरी दुबई एक समुद्र की शक्ल पेश कर रहा है। प्यारे दोस्तों, मुत्तहद अरब इमारत की हुकूमत की जानिब से अबू ज़हबी में खोले जाने वाले मंदिर के हवाले से मुसलमानों में सख्त गम और गुस्सा पाया जाता है। यूएई हुकूमत के इस इकदम पर पूरी उम्मे मुसलमान सराफ इतजाज है, जबकि इस मंदिर को इस हदीस के सच्चे होने के हवाले से देखा जा रहा है जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब कबाइल के बूत परस्ती में मुब्तला होने की पेश गोई फरमाई है। दोस्तों, कुछ अरसा पहले भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अबू ज़हबी में बनाए गए बुत का इजाफ़ा अता किया। इस मौके पर अरब शेखों ने नरेंद्र मोदी के साथ ना सिर्फ मंदिर के इफ्ताता की तकरीर की
की शिरकत की, बल्कि जिद पसंद अरबों ने पूजा पाठ में भी हिस्सा लिया और जय श्री राम के नारे भी उनके साथ मिलकर लगाए। दोस्तों, इस वाक़े की वीडियोस मंजर आम पर आई तो मुसलमानों में सख्त गम और गुस्सा फैल गया और इस पर शदीद एहतजाज का सिलसिला भी शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर दुनिया भर के मुसलमान यूएई हुकूमत के इस इक़दाम में सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जबकि इसे कुर्बे क़यामत की अलामात में से भी करार दिया जा रहा है। अबू ज़हबी में मंदिर बनाने की तजव्वी वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर एक हदीस में तेज़ी से वायरल हुई है, जिसमें नबी ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि अरब के कुछ कवायर मुशकरीन के साथ मिलकर बुतों की इबादत करने लगे। कई उलमा ने इसके सच होने की तस्दीक की है। उनका इस हदीस के हवाले से कहना है कि अबू ज़हबी में मंदिर खुलने के बाद पूरी होती नज़र आ रही है, लेकिन इसको इस एक वाक़े पर सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि बाद में अरबों के कुछ कबाइल वाज़त तौर पर मुशरिक हो जाए। वालम आलम। दोस्तों, सफारी की शराय कुछ भी हो, मगर इसके साथ साथ हमारी मजहबी साथ हम सब इस बात की इजाज़त नहीं देते कि जिस नबी की उम्मत होने के हम दावेदार हैं वो बुत परस्ती का सबक नहीं देता था, बल्कि उसने तो हमें बुत शिकनी का दर्स दिया है। अरब रहनुमाओं का हिंदुस्तान की जानिब बढ़ता हुआ झुकाव मुसलमानों के अंदर सख्त तरीन गमोस गुस्सा पैदा कर रहा है और पाकिस्तान के अवाम अपने हुक्मरानों से मुताबला करते हैं कि हुक्मरान सहत पर इस मामले का नोटिस लें और इस किस्म के इकमा की मजमत सफरी तहत करें, ताकि मुस्लिम उम्मा के एहताद और यहजकी का एहसास हो सके। दोस्तों, सोशल मीडिया के कुछ साफर अरगचे अरब शेखों की इन तस्वीर को फोटोशॉप की कारस्तानी में करार दे रहे हैं, और ऐसा मुमकिन भी है, मगर इन तस्वीरों को अलग गलत करार किया जाए तब भी हिंदुस्तान के साथ अरब दुनिया के बढ़ते हुए ताल्लुकात और नरेंद्र मोदी की मुसलमानों की मुकद्दस जगह पर मौजूद तस्वर मुस्लिम उमराए के लिए एक सवालिया निशान है। प्यारे दोस्तों, अरब को वो मुकद्दस इलामा है, वो मुकद्दस सरजमी है जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पूरे अरब को बुत परस्ती से पाक किया, और आज फिर यहाँ बुत परस्ती अपने हाथों में मुसलमान करवाना शुरू हो गई। और यही नहीं, इज़राइल को हक बाजनात कहने वाला मुल्क और कोई नहीं बल्कि दुनिया है, जो उसको हर तरफ की मदद दे रहा है और ये भी कहता दिखाई देता है कि गज़ा पर इज़राइल का जुल्म उनका हक है, और बाकी दुनिया के मुसलमान चुप सादे तमाशा देख रहे हैं। दोस्तों, और आज भी कई मुसलमान हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये तूफ़ान वार्निंग नहीं, अल्लाह की तरफ से तंब नहीं, नाराज़गी नहीं, अरब की बुलंद बाला अमारा तो नहीं गिरी, मंदिर बन गया तो क्या हुआ। ये वही लोग हैं दोस्तों जो दुबई में रहकर आशियाना में मुब्तला हैं, इस्लाम को भूल चुके हैं और ख़ुद को सेकुलर होने का दावा करते हैं। दोस्तों, सोच की बात ये है कि कौन है आज जो आवाज़ उठाएगा, कौन है जो इन अरबों को बाज कर सकेगा कि खुदारा अब भी वक्त है, बाज आ जाओ, इस मुकद्दस सरजमी की लाज रखो, यहाँ बुतों को मत लाओ, यहाँ इज़राइल के साथ अपनी दोस्ती ना बनाओ। कुरान करीम में बारिश के बारे में बहुत जिक्र आया है और बारिश को अल्लाह का अजाब और रहमत में से एक बताया गया है। लोगों को दावत दी गई है कि इसके असबाब पर गौर करें। बारिश अल्लाह की ज़मीन नमेत है। अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने आसमान से बरकत वाली पानी उतारा और फिर हमने इसके ज़रिए बाग उठाए और अजान जिखने खेत काटे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बारिश तूफ़ान की शक्ल में अज़रत का सबब भी हो सकती है, जो कि पूरी तहजीब को बहा कर ले जाती है, बिल्कुल ऐसा ही जैसे आज दुबई में हो रहा है। उलमा बयां करते हैं कि अल्लाह ताला से रिश्ता मजबूत हो तो रहमतों का नज़ूल होता है और अल्लाह ताला की नाराज़गी कुदरती आफतों का सबब बनती है। एक मशहूर हदीस जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब है, इनका मूफ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह, जब तू नाराज़ होता है तो तेरी क्या निशानी है? तो अल्लाह ने कहा, देखना जब बारिशें बेवक्त हो, हुकूमत बेवकूफ़ के पास हो, पैसे वकीलों के पास, तो जान लेना कि मैं नाराज़ हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।